वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम लेबनिज की फिलोसॉफी को स्टार्ट करने वाले हैं। यूपीएससी में लेबनिज की फिलोसॉफी में द कंसेप्ट ऑफ मोनैड्स एंड माइंड बॉडी का जो रिलेशन है उसको बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू लेबनिज क्या था। लेबनिज ने बताया कि ये जो डेकार्टिस है उन्होंने बताया कि सब्सटेंस वो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने ड्यूअलिज्म को अपनाया। ड्यूअलिस्टिक नोशन ऑफ सब्सटेंस बताया कि मैटर और माइंड दोनों डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर। इस तरफ से मैटर और माइंड ड्यूअलिस्टिक वो मिलकर बनाते हैं सब्सटेंस। जबकि स्पाइनोजा ने बताया मोनिज्म, यानी कि सब्सटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो डेकार्टिस ने दोनों को रिजेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये जो सब्सटेंस है वो इंडिपेंडेंट तो है ही लेकिन स्पिरिचुअल भी है और वो एक नहीं है। उन्होंने मैनीनेस ऑफ सब्सटेंस यानी कि प्लूरलिटी ऑफ सब्सटेंस को एक्सेप्ट किया है। तभी लेबनिज को पूछा गया कि ठीक है चलो आपने बोल तो दिया कि सब्सटेंस एक नहीं है, तो डेकार्टिस और स्पाइनोजा की फिलोसॉफी में प्रॉब्लम क्या है। तो डेकार्टिस ने क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि डेकार्टिस ने सब्सटेंस को मैटर और माइंड ऐसा बताया। तो मैटर क्या है? मैटर इज सब्जेक्ट टू एसेंस। मैटर का एसेंस है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज एसेंस ऑफ मैटर। एंड माइंड क्या है? माइंड का एसेंस जो है वो है कॉन्शियसनेस। और माइंड और मैटर दोनों मिलाकर बनता है सब्सटेंस। तब लेबनिज मैटर को क्रिटिसाइज करते हुए बताते हैं कि ये जो मैटर है वो एक्सटेंशन करता है, उसका एसेंस एक्सटेंशन है। और जो चीज एक्सटेंशन एक्सटेंड करती है वो सब्जेक्ट टू डिवीजन होती है। पर वो सब्जेक्ट टू डिवीजन होती है और साथ में वो इनर्ट भी होती है, यानी कि अनकॉन्शियस होती है मैटर। लेकिन ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड तो अनकॉन्शियस नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस भी कहीं कहीं जगह पर है। और ये वर्ल्ड डिविजिबल नहीं है। अगर आप ऐसा बताएंगे कि ये मैटर से सब्सटेंस बनता है तो फिर सब्सटेंस भी डिविजिबल हो जाएगा और सब्सटेंस भी अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो फिर उसमें से अनकॉन्शियस सब्जेक्ट में से कॉन्शियस थिंग कैसे बनेगी। इस तरह उन्होंने बताया कि ये जो मैटर है डेकार्टिस का, उसको रिजेक्ट किया है कि वो सब्सटेंस नहीं हो सकता। दूसरा जो डेकार्टिस ने बताया था कि माइंड एज ए कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो फॉर्म सब्सटेंस। इसमें लेबनिज ने मैटर को पूरा रिजेक्ट किया है लेकिन माइंड को उन्होंने पूरा रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने ये बताया कि माइंड में जो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट है वो सही है, लेकिन उसमें अनकॉन्शियस का एलिमेंट भी होना जरूरी है। अदरवाइज जो मैनी मेंटल स्टेट है वो वेग और इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस के साथ अनकॉन्शियसनेस का एलिमेंट माइंड में होना जरूरी है। तो ये एक करेक्शन बताया। तो ये हो गया डेकार्टिस का जो क्रिटिसाइज्म बाय लेबनिज। अभी आएगा स्पाइनोजा। स्पाइनोजा ने बताया कि सब्सटेंस है वो एक ही है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, इंडिविजिबल है। तो इसको डेकार्टिस ने ऐसा समझा कि ये जो चेंज वाला जो थियरी है, अगर इटर्नल सब्जेक्ट आपका सब्सटेंस इटर्नल इंडिविजिबल है और अनचेंजेबल है तो ये वर्ल्ड तो चेंजेबल है। हालांकि स्पाइनोजा ने इसके लिए सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स और मोड का प्रिंसिपल दिया था, लेकिन लेबनिज भी वही बताते हैं कि ये जो प्रिंसिपल दिए थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। कि आप एक बाजू बताते हैं कि सब्सटेंस एट्रीब्यूट के बिना का है, लव या ग्रेस उसके नहीं है, वो पर्सनलिस्टिक गॉड के ही
एट्रीब्यूट्स है, लेकिन आप बता दे सब्सटेंस तो इम्पर्सनलिस्टिक है। और एक तरफ आप ऐसे बताते हो कि ये सब्सटेंस जो है वो एट्रीब्यूट वाला है और मोड वाला है, तो ये सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसलिए लेबनिज बताते हैं कि जो चेंज का थियरी है कि चेंज कैसे हो रहा है, उसको समझाने के लिए स्पाइनोजा अनसक्सेसफुल रहे हैं। अभी लेबनिज को पूछा गया कि ठीक है, आपने क्रिटिसाइज तो कर दिया डेकार्टिस और स्पाइनोजा को, लेकिन आपका सब्सटेंस क्या है? तब लेबनिज ने बताया कि मेरा जो सब्सटेंस है वो प्लूरल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक वो प्लूरलिटी है और सब्जेक्ट टू चेंज है, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी स्पिरिचुअल ही है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी समझाया कि जो एवरी सब्सटेंस है वो मैनी है, प्लूरल है और सब्जेक्ट टू चेंज है, और एवरी सब्सटेंस इज यूनिक इन कैरेक्टर, और सभी सब्सटेंस के बीच लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, सब कंटिन्यूअस है। और सब में जो कॉन्शियसनेस है उनको पूछा गया कि ये फिर अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का प्रिंसिपल आप कैसे समझाओगे, अगर सब्सटेंस अनकॉन्शियस तो आप बोल रहे हैं कि हो नहीं सकते। तब उन्होंने समझाया कि सब्सटेंस में कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्टिवनेस। इससे वो एनिमेट और इनएनिमेट की डाइकोटोमी जो है, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस, उसको ब्रिज कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। तब लेबनिज ने बाद में बताया कि ये जो मेरा सब्सटेंस है उसको मोनाड बोलते हैं लेबनिज। द कंसेप्ट ऑफ मोनाड इज द अल्टीमेट सब्सटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनाड भी देखेंगे।